खुदावंद मसीह यीशु के खूबसूरत जलाली बाबरकत नाम में आप सब बहन भाइयों को सलाम। मेरे अजीजों, आज हम बात करेंगे प्रॉस्पेरिटी पे। प्रॉस्पेरिटी मीन खुशहाली पे। अब आप खुशहाली मुख्तलिफ किस्म की होती है, लेकिन आज हम डिस्कस करेंगे फाइनेंशियली खुशहाली को, प्रॉस्पर बिजनेस को, खुशहाल बिजनेस और खुशहाली जो जिंदगी में पैसे को वफर मकदार में हासिल करने के लिए बाइबल मुकद्दस का क्या फार्मूला है, हम आज इसके बारे में सीखेंगे। आज हम खुशहाली के बारे में सीखेंगे कि आप कैसे प्रॉस्पर हो सकते हैं अकॉर्डिंग टू बाइबल और खुदा की मर्जी के मुताबिक। आए हम खुदा के पाक कलाम में से मुकद्दस पौलुस रसूल की मार्फत लिखा गया दूसरा ग्रंथियों का खत, उसका 9 बाब और उसकी 10 आयत से हम पढ़ेंगे। बस जो बोने वाले के लिए बीज और खाने के लिए रोटी बहम पहुंचाता है, वही तुम्हारे लिए बीज बहम पहुंचाएगा और उसमें तरक्की देगा और तुम्हारी रास्तबाजी के फलों को बढ़ाएगा और तुम हर चीज को अफराज से पाकर सब तरह की सखावत करोगे, जो हमारे वसीला से खुदा की शुक्रगुजारी का बाइस होती है। क्योंकि इस खिदमत के अंजाम देने से न सिर्फ मुकद्दसों की एहतियाजें रफा होती हैं, बल्कि बहुत लोगों की तरफ से खुदा की बड़ी शुक्रगुजारी होती है। आमीन। मेरे अजीजों, यहाँ बात हो रही है कि खुदा का बंदा मुकद्दस पौलुस रसूल बयान करते हैं जो खाने के लिए रोटी और बीज मुहैया करता है। बीज क्या है? आपको खाने के लिए रोटी दी गई और उसके साथ एक बीज है। मिसाल के तौर पर आपको हर महीने में आपको एक सैलरी मिलती है, वो आपका फल है, लेकिन उस फल के अंदर एक बीज है जो आप खा नहीं सकते, बल्कि उसे क्या करते हैं, बोते हैं। जब आप उस बीज को बोते हैं तो आपकी जिंदगी में नए दरख्त उगते हैं और आपकी जिंदगी में आप उनसे मजीद फल हासिल करते हैं। इसी तरह खुदाबंद हमें अपनी खाने के साथ साथ हमें एक बीज भी देता है जो हम बोने के लिए होता है। मेरे अजीजों, हम क्या करते हैं कि हम हर महीने जो फल मिलता है, हम वो फल जो आपकी सैलरी के तौर पे आता है, आपके प्रॉफिट के तौर पे आता है, आप वो फल भी खा लेते हैं और साथ बीज भी खा लेते हैं। यही वजह होती है कि एक महीना पूरा नहीं होता और आपकी सैलरीज जो है वो खत्म हो जाती हैं, आपकी जिंदगी प्रॉस्पर नहीं होती, आपके पैसों में प्रॉस्पेरिटी नहीं होती, आपके पैसे जो हैं वो जाया होते हैं, आपके पैसे वेस्ट होते हैं और आपके घर में फाइनेंशियली खुशहाली नहीं होती, क्योंकि आप फल के साथ साथ बीज भी खा रहे हैं। याद रखें, बीज बहुत छोटा सा होता है, लेकिन उसके अंदर एक बहुत बड़ा तना होता है। जब आप उसे बोते हैं तो एक बहुत बड़ा तना उसमें से निकलता है, शाखें निकलती हैं, पत्ते निकलते हैं और उसके ऊपर बहुत ज्यादा फल लगता है, यानी कि वो पूरा दरख्त होता है। और हम क्या करते हैं, हम फल भी खाते हैं और बीज भी खा जाते हैं। बहुत सारे बाइबल मुकद्दस में से मुकद्दसीन हैं जिन्होंने बीज बोकर बरकत को रिसीव किया। सबसे पहले जब हम पैदाइश 18 बाब पढ़ते हैं तो बाप अब्राहम 3 मर्दों की खिदमत करते हैं और उनके लिए जो है खाना तैयार करते हैं और उनके लिए गोश्त तैयार करते हैं, उनके पांव धोते हैं। ये उनकी प्रॉस्पेरिटी का बीज था जो वो बो रहे थे। अब खुदावंद मसीह यीशु ने फरमाया कि जो तुम बोओगे वही काटोगे। अब यहाँ पे डिफरेंट किस्म के बीज हैं। गंदम का बीज अलग है, चावल का बीज अलग है, मकई का बीज अलग है। अब आप क्या बो रहे हैं? अगर आप चाहते हैं आपकी जिंदगी में फाइनेंशियल प्रॉस्पेरिटी आए, तो आप अपने पैसों से बीज बोएंगे। आप अपनी कमाई में से खुदा के लिए उन पैसों से बीज बोएंगे और जब आप अपनी कमाई में से बीज बोएंगे तो खुदा आपकी बाकी कमाई को भी बरकत देगा, जिसके बारे में खुदा के पाक कलाम में लिखा है कि अगर नजर का पहला पेड़ा पाक है तो सारा बाकी गुदा हुआ आटा भी पाक है। अब आपने अपनी कमाई को ब्लेस करना है। किस तरह? जब आप अपनी कमाई में से सबसे पहला हिस्सा खुदा के लिए निकालेंगे तो आपकी दूसरी जो बाकी कमाई है वो ब्लेस हो जाएगी और इब्लीस उसको मैनिपुलेट नहीं कर पाएगा। फिर उसके बाद हम देखते हैं खुदा के पाक कलाम में से मुल्क के सारपत की बेवा को, उसके पास क्या था? उसके पास एक मुट्ठी आटा था, वो उसके पास एक बीज था। जब खुदा के बंदे ने, मुकद्दस एलिया ने कहा कि तू पहले मुझे खिला, तो उसने क्या किया? उसने वो बीज उसमें बो दिया और जब वो बीज उसमें बोया गया तो क्या हुआ कि जब तक उस मुल्क में काल रहा, वो ना सिर्फ बल्कि उसका पूरा कुंबा, ठीक है जी, उसके पूरा कुंभा जो है, ना उनके आटे की मट्टी में से आटा खत्म हुआ और ना ही उनका तेल खत्म हुआ। खुदा ने उनको कसरत से बरकत दी क्योंकि उन्होंने बीज बोया अच्छी जगह पे। फिर इसी तरह जब हम देखते हैं मुकद्दस याकूब को, जिनका नाम खुदावंद ने इसराइल रखा, तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने अपने बाप मुकद्दस इसहाक को उनकी मनपसंद खाना खिलाकर क्या किया? उनसे बरकत को लिया। मेरे अजीजों, जो आप बोएंगे वही काटेंगे। अगर आप फाइनेंशियली प्रॉस्पर होना चाहते हैं तो फिर आपको अपनी कमाई में से खुदा के लिए बोना होगा। बनी इसराइल क्यों इतना फाइनेंशियली प्रॉस्पर है?
क्योंकि बनी इसराइल के पास अगर 100 भेड़े हैं तो उन 100 भेड़ों के लिए वो जो खुदा का हिस्सा है उसको खुदा के घर लेके जाते हैं, और उससे होता क्या है, वो हिस्सा खुदा का हिस्सा कहलाता है, और बाकी सारा माल जो है वो मुबारक हो जाता है, मुकद्दस हो जाता है। खुदा उसके चुगल अपनी बाड़ लगाता है। खुदा की कलाम में से अगर हम मुकद्दस अय्यूब की किताब को स्टडी करते हैं तो उसमें लिखा है कि खुदा की बाड़ उसके चुगल थी, क्योंकि वो हमेशा नजरें कुर्बानियां जो खुदा ने बाइबल मुकद्दस में बयान की हैं वो हमेशा देता था, और खुदा ने उसे प्रॉस्पर किया था, बहाल किया था, खुशहाल किया था। उस जैसा शख्स रुए जमीन पे प्रॉस्पर कोई नहीं था। मेरे अजीजों, अगर आप फाइनेंशियली तौर पर स्ट्रांग होना चाहते हैं तो आपको अपनी कमाई में से खुदा के हजूर बोना पड़ेगा, और खुदा आपकी जिंदगी को फलदार बनाएगा। लेकिन अगर आप नहीं बोएंगे, खा आप मसीही हैं, खा आप मसीह को जानते हैं, खा नहीं जानते, आपकी जिंदगी में प्रॉस्पेरिटी नहीं आएगी। अगर आप वो बीज जो खुदा ने आपको बोने के लिए दिया है, जिससे मुकद्दसों की एहतियाजियां रफा होती हैं, जिससे खुदा की खुशखबरी का कलाम ज्यादा फैलता है और फैलने में हेल्प होती है, अगर आप उस बीज को खो रहे हैं, खा रहे हैं, तो आपकी जिंदगी जो है वो प्रॉस्पर नहीं होगी। आपने जो खुदा का हिस्सा है उसको खाना शुरू कर दिया है, फिर आप हर वक्त मोहताज होंगे, फिर आप हर वक्त जरूरतमंद होंगे, आपकी कमाई में बरकत नहीं होगी। आप पैसा घर लाएंगे लेकिन आपको पता नहीं होगा वो किस टाइम उड़ गया, वो किस टाइम खत्म हो गया। अगर आपके पास कुछ सेविंग है तो वो बीमारियों में, मुख्तलिफ मुसीबतों में लगेगी। मेरे अजीजों, आए हम इस कलाम को अपनी जिंदगी में लें, और जो कवानीन खुदा के कलाम ने हमें बताए हैं उनको सीखें और उनको अपनी जिंदगी में प्रैक्टिकल करें, तो आपकी जिंदगी प्रॉस्पर होगी फाइनेंशियली तौर पर। अगर आप रूहानी बीज बोते हैं अच्छे कामों का, तो आप रूह का फल काटेंगे। आज के कलाम के वसीला से खुदा हम सबको बड़ी बरकत दे। गॉड ब्लेस यू। आमीन।